मिड ऑफ जनवरी में यानी कि जनवरी के मिडल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की दो टेस्ट मैचेस की सीरीज स्टार्ट होगी। पहला मैच खेला जाएगा 16 ऑफ जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 और दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 24 ऑफ जनवरी से 28 ऑफ जनवरी तक। अब ये दोनों जो क्रिकेट मैचेस हैं ना, ये मुल्तान में खेले जाएंगे, मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में। ये सीरीज़ वहीं पर स्टार्ट होगी, वहीं पर वाइंड अप होगी। एक 2 डे वार्म अप मैच है वेस्ट इंडीज़ का, वो खेला जाएगा रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में। अब ये जो सीरीज़ है इसका कोई WTC का जो साइकिल है उसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क फुर्क नहीं पड़ता। दोनों में से जो मर्ज़ी जीत जाए, जो मर्ज़ी हार जाए, दोनों फाइनल शाइनल की रेस में बहुत पहले बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान का जिस तरीके से अभी चल रहा है हिसाब किताब टेस्ट क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में या ओवरऑल क्रिकेट के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो फिर पाकिस्तान की मज़ीद क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप कह सकते हैं कि ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जीतेगा तो मज़ीद कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। क्योंकि मेजरली मोटे मोटे नाम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे ही हैं जो कि पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो फिर आप ये कहते हैं कि हाँ, ये सीरीज़ उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और मुल्तान में चूंकि हो रहा है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बड़ी ही धांसू किस्म की बैटिंग विकेट्स बनाई जाएंगी जिनमें 800 रन बनेंगे। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर नुमान भाई और साजिद भाई उसके ऊपर, मेरा ख्याल है उस पिच के ऊपर 2 तंबू लगा कर तो वहाँ लोगों के फिर निकाह शगाह पढ़वाना शुरू कर दें, और तो उनका कोई वहाँ पर काम होगा नहीं, बॉलिंग करके मारी खानी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ज़माने चले गए जब बैटिंग विकटें बनती थी। अब आ गया है आकिब जावेद का एरा। और आकिब जावेद के होते हुए आपको पता है कि मुल्तान के जो पिच है वो कैसी होगी, वो मेरा ख्याल है कि हमें अभी से ही पता है। इट वुड बी बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा ट्रैक है जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठाक किस्म की स्पिन लेना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, ये जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने दूसरे टेस्ट मैच में उसी मुल्तान की पिच को जब हमने थोड़ा सा ज़रा अपने हिसाब से बनाया, तो वो तो खैर पहले दिन ही उसमें कुछ गेंद ऐसे थे कि आपको साफ पता लग रहा था कि भाई साहब ये जो पिच है ना, ये जिसे कहते हैं तीसरे दिन ही अपना जो है ना कमाल दिखा देगी। और वही हुआ। और पाकिस्तान ने मुल्तान का वो टेस्ट मैच फिर जीता भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। इनफैक्ट उसके बाद पिंडी में भी जीता। आपने दोनों मैचेस में स्पिन विकेट्स बनाई थी, तो मुल्तान की विकेट को स्पिन विकेट तैयार किया जाएगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। क्योंकि आप बेसिकली अब आपको वो जो एक पुराना जिसे कहते हैं नुस्खा जो कि आप इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी टीमों को लटा लेते थे, वो आपने फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों वो नुस्खा इस्तेमाल करना छोड़ दिया। उस नुस्खे की इफादियत नहीं कम हुई। मतलब वो नुस्खा ट्राइड एंड टेस्टेड, हर मर्तबा वर्कआउट करने वाला, लेकिन समहाउ दी अदर आपने वो उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लेकिन आकिब जावेद के आने के बाद फिर आकिब जावेद ने कहा कि बढ़ गए खड्डे में वही नुस्खा चलेगा, और उसी नुस्खे ने आपको फिर रिज़ल्ट भी दिए। तो मुल्तान की जो पिच होगी वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उस पर फिर आप साजिद भाई और नुमान भाई को जो है ना, वो जिसे कहते हैं देव मार 4.5 करते हुए देखेंगे। ये तो बड़ा पर्टिनेंट किस्म का फैक्ट है, इसमें कुछ जिसे कहते हैं दो राय नहीं है। पाकिस्तान की टीम मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट वही होगी जो आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट देखी थी। मे भी कुछ एक आधा चेंज हो जाए। अभी ये जो साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट हमने 2 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, इसमें देखा जाएगा कि कौन परफॉर्म करता है कौन नहीं। मे बी अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस कर दिया जाए, आई डोंट नो, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन यू नेवर नो। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने बाय द वे अपनी टीम अनाउंस कर दी है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में ना एक जो मेजर नाम जिसके बारे में काफ़ी बात हो रही है वो आमिर जेंगोक है। आमिर ने अभी रिसेंटली ना बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने डेब्यू ODI मैच में सेंचुरी मारी है, और बड़ी शानदार किस्म की सेंचुरी। उसी बेस के ऊपर इसको टीम में डाला है। बाकी तो क्रेग बैथवेट, वो आपको पता है उनका कैप्टन है, डिसिल्वा उनका वाइस कैप्टन, ठीक है। फिर उसके बाद एलेक है, कार्टे है, जस्टिन है, हॉज है, ठीक है, टेविन है, आमिर हो गया, लुइस है, उसके बाद मोती है, एंडरसन है, किमार रूच है। बाय द वे किमार रूच इज़ अ रियली गुड फास्ट बॉलर, वैसे सही बात है, जान मारता है, पता लगता है। केवन सिंक्लेयर है, जेडन सील्स, और उसके बाद जोमल बैरिकन। तो ये इनकी ऑलमोस्ट आप कह लें कि यही लड़के शड़कियाँ जो आपको ना वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते कूदते नज़र आते हैं, और यही पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। अब देखना यह है कि ये जितने जो मैंने इनके देखे हुए ना, जो रिसेंट मैंने इनको थोड़ा बहुत देखा है, ये
आई रियली डोंट थिंक सो कि ये साजिद भाई और नोमान भाई की स्पिन का को मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि इनका इतना बहुत ज़्यादा, ठीक है वेस्ट इंडीज़ में विकेट्स डल ही होती हैं, लेकिन उधर ना वो वाला हिसाब किताब नहीं है स्पिन का, जो जिसे कहते हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में होता है, और वो आपको पता ही है। वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में तो आपने देखा है इंग्लैंड को अगलों ने लिटा लिया पाकिस्तान ने। हालांकि इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड में, क्या न्यूजीलैंड कीवीज़ का हाल किया वो आपके सामने है, लेकिन हमसे ठीक ठाक किस्म की जो सीरीज़ हार कर गए हैं। तो तो आई पर्सनली फील कि न्यूजीलैंड सॉरी वेस्ट इंडीज़ के लिए ना ये टूर मुश्किल होगा। ये जो 2 मैचेस की सीरीज़ है, अगर वो ड्रॉ भी कर जाए ना तो उनके लिए मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी विन है मेरे नज़दीक, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का तो वैसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर है ना इन टर्म्स ऑफ अपनी विकेट्स के ऊपर। ये साउथ अफ्रीका वाले 2 टेस्ट मैचेस को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा, हालांकि इनके भी रिज़ल्ट नहीं निकले, लेकिन मुझे ना कुछ ख़ास वाइब्स आ नहीं रही, क्योंकि मैंने जो साउथ अफ्रीका में, मैं ना सब कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो मैंने सब कॉन्टिनेंट की एक टीम इंडिया, इनका जो साउथ अफ्रीका में 2 मैचेस की सीरीज़ थी उसमें जो विकेट्स देखी थी ना, उस हिसाब से ना कोई ज़्यादा अच्छी वाइब्स मुझे आ नहीं रही। बट अभी ओडीआई सीरीज़ मारी है तो हो सकता है लड़कों का कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई हो, और उसी कॉन्फिडेंस में वो रेल पेल दें, जिसे कहते हैं इसको, साउथ अफ्रीका की टीम को। क्योंकि इंडिया भी पहला टेस्ट मैच बहुत बुरा हारा था साउथ अफ्रीका से, लेकिन दूसरे में फिर उन्होंने फड़का के रख दिया था साउथ अफ्रीका को। तो मे भी पाकिस्तान भी ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाए। इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ हुई थी टेस्ट सीरीज़, आपको याद हो अगर पिछले साल के एंड के ऊपर। तो देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद फिर ये वेस्ट इंडीज़ के जो सीरीज़ है उसमें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।